नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल GSIQ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 22 सितंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी 21 सितंबर। साथियों, इस दिवस की शुरुआत पहली बार 1981 में की गई थी, लेकिन इसे पहली बार 1982 के सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया गया था और यह लगातार 1982 से लेकर साल 2001 तक सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता रहा है। लेकिन 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को 21 सितंबर को मनाने की घोषणा की। इसके बाद हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाने लगा और इस बार इसकी थीम है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। और दोस्तों 21 सितंबर को ही एक और दिवस मनाया जाता है, कौन सा? विश्व अल्जाइमर दिवस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो अभी हाल ही में हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने अनुपम खेर को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी अनुपम खेर। दोस्तों हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित एक यूनिवर्सिटी है जिसने अनुपम खेर को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 24 अक्टूबर 1993 को हिंदू नेताओं के द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का फैसला लिया? तो अभी हाल ही में विश्व बैंक ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का फैसला लिया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए विश्व बैंक। दोस्तों विश्व बैंक ने यह फैसला साल 2018 और साल 2020 की रिपोर्ट में चीन के पक्ष में गड़बड़ी पाए जाने के बाद लिया है। इसमें चीन के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अजरबैजान भी शामिल है और साल 2020 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का स्थान 63वां था। दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे विश्व बैंक की, तो आप इन्हें ध्यान से याद करेंगे क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से विश्व बैंक काफी इंपोर्टेंट है। दोस्तों इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC अमेरिका में और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। कौन? डेविड मालपास। और प्रेजेंट टाइम पर इसके सदस्य देश हैं 189। कितने? 189। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय रखा? तो दोस्तों अभी मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय रखा है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय। दोस्तों अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि राजा शंकर शाह कौन थे? तो दोस्तों ये 1857 की क्रांति में जबलपुर के राजा थे जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया था। इसलिए अंग्रेजों ने राजा शंकर शाह व उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह को तोपों में बांधकर उड़ा दिया था। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने अब इन्हें सम्मान देने के लिए छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह रखा है। दोस्तों यहाँ जिक्र हुआ है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी राजधानी है भोपाल। प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेता को फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो अभी हाल ही में पंकज त्रिपाठी को फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी पंकज त्रिपाठी। दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक एक कमर्शियल बैंक है जो फाइनेंशियल सर्विस मुहैया कराता है, जिसकी स्थापना 13 जुलाई 2006 को मुंबई में की गई थी और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं महेंद्र कुमार चौहान। और दोस्तों इससे पहले पंकज त्रिपाठी को नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इसी तरह से कुछ और ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे युवराज सिंह को प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जसप्रीत बुमराह को
वन प्लस ने वेयरेबल्स कैटेगरी में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। पूजा हेगड़े को पेट्रोन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तापसी पन्नू को वोग आईवेयर कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और अक्षय कुमार को माइलैब बायोटेक्नोलॉजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए म्यूजिक बस सेवा शुरू की? तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए म्यूजिक बस सेवा शुरू की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, दिल्ली। यह बस छात्रों में संगीत के प्रति जुनून पैदा करेगी और अब प्रदेश के बच्चों को संगीत सीखने के लिए बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बस में म्यूजिक क्लासरूम और रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी उपलब्ध है। इसी के साथ ऐसा करने वाला दिल्ली सरकार देश की पहली सरकार बन गई है जिसने बच्चों को संगीत में प्रशिक्षित करने के लिए म्यूजिक बस की शुरुआत की है। दोस्तों बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की स्थापना 1911 में ही की गई थी, लेकिन इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और साल 1992 में इसे देश की राजधानी घोषित किया था। और प्रेजेंट टाइम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिग बॉस ओटीटी के प्रथम विजेता कौन बने? तो अभी हाल ही में आयोजित बिग बॉस ओटीटी के प्रथम विजेता दिव्या अग्रवाल बनी है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, दिव्या अग्रवाल। ये है दिव्या अग्रवाल। इन्होंने निशांत भट्ट को हराकर बिग बॉस ओटीटी का प्रथम खिताब अपने नाम किया और 25 लाख का नगद पुरस्कार भी जीता। दोस्तों बिग बॉस ओटीटी से पहले बिग बॉस के 14 सीजन आयोजित करवाए जा चुके हैं, जबकि इस बार का यह बिग बॉस का प्रथम ओटीटी प्रोग्राम था जो इंटरनेट के माध्यम से वूट पर टेलीकास्ट किया गया था। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 70वीं शतरंज प्रतियोगिता के ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने हैं राजा ऋत्विक। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, राजा ऋत्विक। हैदराबाद के राजा ऋत्विक ने 2500 की ELO रेटिंग के साथ यह खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों 17 वर्षीय राजा ऋत्विक ने हंगरी के बुडापेस्ट में वेजर कैप जो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में यह ग्रैंड मास्टर खिताब अपने नाम किया। इससे पहले पुणे के 20 वर्षीय हर्षित राजा बील मास्टर्स ओपन्स में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने थे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनोरमा महापात्रा का निधन हुआ, वे कौन थी? तो दोस्तों अभी हाल ही में मनोरमा महापात्रा का निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध पत्रकार थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पत्रकार। दोस्तों ये ओडिशा दैनिक की पूर्व संपादक थी। इन्होंने अपने जीवन में 40 से अधिक पुस्तकें और उपन्यास लिखे। इनकी पहली पुस्तक जुआर जीवन थी उठे 1960 में प्रकाशित की गई थी और इन्होंने अपने जीवन में काफी अवार्ड जीते, जिनमें 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड जीता, 1988 में सोवियत नेहरू पुरस्कार जीता, 1991 में ईश्वरचंद विद्यासागर पुरस्कार जीता और 1994 में रूपम्बम पुरस्कार जीता था। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना को किसने लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में मातृभूमि योजना को लॉन्च किया, जिसे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ। इस योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इस योजना के तहत कोई भी नागरिक किसी भी परियोजना में 50% खर्च करके परियोजना का नाम अपने नाम करवा सकता है और उस परियोजना में खर्च होने वाला 50% खर्च वह नागरिक देगा और 50% खर्च सरकार देगी, जिसे उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना कहा गया है। यहाँ हमने बात की है उत्तर प्रदेश राज्य की, तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और अभी राज्य में देश का पहला चरम पार्क स्थापित किया गया और राज्य में हेल्थ ATM स्थापित किया गया और वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर खोला गया और राज्य की पहली पोर्ट टैक्सी की शुरुआत की गई और नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में मालदीव में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे बनाया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, मुन्नू मावर, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद।